और मज़े की बात ये है कि इनमें तो कॉमन ही कुछ नहीं है। ऐसे ही है ना, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, वो और है वो और है। तो जब कुछ भी आंसर नहीं आना, आंसर इसका एम्प्टी सेट आना है, तो फिर हम यहाँ कोई भी चीज़ शेड नहीं करेंगे, क्योंकि शेड करें किसको, जो कोई आंसर आता हो तो शेड करें ना, आंसर तो एम्प्टी सेट है। तो इसलिए इसको बस ऐसे बना के ही छोड़ देना, कहने के, क्योंकि छोड़ देने का मतलब ही यही है कि आंसर ही कुछ नहीं आया, कोई एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि आंसर वो होता है जिसको शेड करते हैं। तो जब शेड नहीं करके दे रहे तो उसको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कोई नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो इसको ऐसे ही रहने देना है। नंबर 5 में देखें, कहता है वही सारा काम करना है, लेकिन अब जो सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन है दोनों में। तो फिर जब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो जब आप ए बनाएंगे तो बी का कुछ हिस्सा उसके ऊपर से ऐसे गुजारते हुए लेके जाएं, क्योंकि फिर कुछ हिस्सा देखें ना, ये देखें ये ओवरलैप कर रहा है, ये ए का हिस्सा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, बी का थोड़ा सा हिस्सा ए वाले के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कोई एक दो एलिमेंट है जो दोनों का कॉमन है, तो ओवरलैपिंग को ऐसे शो कराना है। ठीक हो गया। अब जब यूनियन है तो यूनियन अभी हमने देखा कि ए और बी के ही सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आप इनको जो है ये ऐसे डैशे डूशे लगाएं, लेकिन ये है कि इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, ए और बी का सारा जितना एरिया है उसको आपने शेडेड और ये कलर की फॉर्म में कर देना है, बस बाहर नहीं जाना। जो सर्कल के अंदर अंदर चीज़ है उसको हमने करना है। और जब इंटरसेक्शन, अब यहाँ मज़े की बात आएगी कि जहाँ उनके कॉमन है। अब कॉमन क्या है, लॉजिक ये कह रही है कि इतना एरिया इनका कॉमन है ना, क्योंकि ये एरिया बी में भी आता है और यही एरिया ए में भी आता है, तो फिर यही चीज़ कॉमन है, तो ये उनका इंटरसेक्शन होगा। तो इतना पार्ट जो है वो शो करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम। अब उसी वेन डायग्राम से हमने ये दोनों चीज़ें शो करानी है, और ये भी वही है, जैसे कंप्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करते हैं, निकाल देते हैं। माइनस का मतलब ही होता है कि जो कॉमन है उनका निकाल दें, और बाकी जो बच जाता है वो आप लिख लें। ठीक है ना। अब जब a माइनस बी करते हैं नॉर्मल, वो जब हमारे पास सेट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि a और b के जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं ना, वो हम कटवा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आंसर क्या आता है, जो a में बचता है, और इसका आंसर जो बी में बचता है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ आपको बना दूँ ना, क्योंकि क्लैरिटी आनी बड़ी ज़रूरी है। अगर ए सेट में फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, और बी सेट के अंदर हमारे पास है जी 3, 4 एंड 5। अब जब ए माइनस बी होगा तो ए में से बी के एलिमेंट्स निकालने, कॉमन जो है 3 और 3 देखें कट जाएगा, तो पीछे क्या बचना चाहिए, ए में, क्योंकि ए पहले है, ए में से बी निकल रहा है, तो ए के जो बचेंगे ना वो आंसर होगा 1 और 2 ऐसे। और जब आप बी माइनस ए कर रहे होंगे तो बी में से उसको निकाल रहे हैं, तो ये 3, 3 कटेगा, तो जो बी में बाकी बचेगा ना वो हमने लिखना है। तो बी में बाकी क्या बच रहा है, 4 एंड 5, तो 4 और 5 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि जो पहला एलिमेंट होता है ना, पहला सेट होता है, उसके जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो लिखी जाती हैं। अब ये लॉजिक माइंड में रखनी है और यहाँ बड़े आराम से ये काम हो जाएगा। अब देखें पहला केस क्या है कि ए और बी दोबारा से क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग जो है वो हमने इसी तरह से बनाना है ना, कि एक को दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देना है ऊपर। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमारा ये यूनिवर्सल, ए को ऐसे बनाया, बी को ऐसे बनाया। अब क्या हम शो कराने लगे हैं, ए माइनस बी, ए में से, अब देखें ये सारा ए है, उसमें से बी को, बी ये वाला इतना बी आ रहा है, इसको निकाल दें तो जो बाकी ए में बचता है, अब देखें ए में ये बच रहा है बाकी, ये देखें है ना, ए का जो बी के साथ कॉमन है वो हम नहीं ले रहे, निकाल रहे हैं। तो जो ज़ाहिर है बाकी बच रहा है ए का, बाकी पार्ट जो उसमें बी में नहीं है वो हम उसको शेड कर देंगे कि ये लो भाई ये हो गया। और इसी तरह से जब यहाँ आएंगे बी माइनस ए में, तो बी में से ए को निकाल दिया, यानी इतना ये कॉमन एरिया निकल गया, और बी, क्योंकि बी पहले है तो बी में जो बाकी चीज़ें बच रही हैं वो उसका आंसर होगा। ये देखें ये इतना, दैट्स इट। तो ये ज़रा ध्यान रखना है, जो सेट पहले है ना उसमें जो बचता है उसको शेड कर देना है हमने। आगे चलें सेकंड में। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। जब भी उसने सबसेट कहना है तो उसने उसके अंदर मौजूद होना है। बड़ा कौन है, ए के बी, बी बड़ा है ना, ए तो उसका सबसेट है,
ये याद रखना है। ए को छोटा सर्कल बनाना है, बी को बड़ा बनाना है। देखें बी को बड़ा बनाया है, ए को हमने छोटा बनाया, लेकिन उसके अंदर ही बनाया क्योंकि सबसेट है, ये याद रखना है। इधर भी हमने वही बनाया है। अब वही बात करना तो वही ए माइनस बी और बी माइनस ए है, तो ए में से बी को निकाल दें। तो ए इस सारे में से जब बी निकालना है तो ए बेचारा तो खुद ही बी के अंदर है, तो सारे का सारा ही निकल जाएगा, सारा ही कट जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ए आपका है 1 और 2 और बी सेट है आपके पास 1 2 3 और 4, तो जब आप सब्ट्रैक्शन कराएंगे ए में से बी को निकालेंगे तो ए के तो बेचारे के सारे एलिमेंट ही कट गए, तो पीछे तो कुछ भी ना बचा बेचारे के पास, तो फिर कुछ भी नहीं, सारे का सारा ही कट जाना है क्योंकि वो बेचारा सारा ही उसके अंदर है। तो फिर यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं करना क्योंकि कुछ है ही नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा, सारे ही कट जाएंगे। तो इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो अब हम कर रहे हैं बी में से ए को माइनस, बी बड़ा था, ये देखें इतना बड़ा है, उसमें से ये हिस्सा ए का निकाल देना है। तो ये छोड़ के बाकी ये जो जितना बच रहा है उसको ये कलर करें, लाइनें लगाएं, जो भी करना है। तो ये वाला इतना एरिया ये हमारा क्या होगा, बी माइनस ए। तीसरा पार्ट जो है वो सेकंड की तरह ही है क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ों की हेर फेर है, सेटों की हेर फेर है। अब बी को ए का सबसेट बनाना है तो डेफिनेटली ए को बड़ा होना चाहिए, बस ये याद रखना है। तो ए को बड़ा शो करा दें, बी को छोटा शो करा दें, ये साथ बता दें ये यूनिवर्सल सेट है। इधर भी वही बनाएं। अब फिर वही ए माइनस बी, ए में से ये इतना बी पार्ट निकल गया तो डेफिनेटली ए चूँकि बड़ा है तो ए में कुछ ना कुछ तो बचना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, बी में से ए को निकालें, सारे ए को निकाल दें तो बी बेचारा खुद भी निकल गया। तो इधर भी कोई भी चीज़ हम शेड नहीं करेंगे। सो दैट्स इट, क्योंकि ये थर्ड एग्जैक्टली सेकंड की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशंस, अब यहाँ कंडीशंस बनानी है, ठीक है, बताना है कि कैसे क्या हो रहा है। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी, ए और बी तो सेट्स हैं, उन पे क्या कंडीशन लगे आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि जो हमें ये स्टेटमेंट बताई जा रही है ये सही हो। तो क्या कंडीशन लगे कि ये सही हो, अब ज़रा समझ आ जाएगी। देखें नंबर 1 क्या है, कहता है अगर हमारे पास 2 सेट है ना ए और बी और उनका हम यूनियन लें, या यूनियन वही है, इकट्ठा करें उनके एलिमेंट्स को, तो आंसर दोबारा ए आ जाए, आंसर दोबारा ए ही आ जाए। तो फिर क्या होना चाहिए, कंडीशन फिर ये होती है कि बी जो है बेचारा वो ए का सबसेट हो, क्योंकि देखे ना ए अगर ये बड़ा सेट है, बी उसके अंदर मौजूद है, ये बेचारा अंदर वाला बी है, ये ए है। तो अब ए और बी का यूनियन ले, हाँ दोनों को इकट्ठा करें तो ये सारा ही आना है ना। सारे का मतलब क्या है कि ए ही आना है, तो ए तभी आंसर आएगा जब वो बी बेचारा ए के अंदर मौजूद होगा, बी जो है उसका सबसेट होगा, क्योंकि सारे बी के सारे रुकन उसी ए में मौजूद हैं। तो जब आप इकट्ठा करेंगे तो ए का ए ही आना आंसर। तो इसलिए ये कब आंसर आता है, जब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगेन इसके आप इस एग्जाम्पल अगर आप रखना चाहें साथ, समझ आ गई है तो ओके है, स्किप करके आगे चले जाएं, लेकिन नहीं आई तो छोटा सी एग्जाम्पल ले लिया करें हमेशा, क्योंकि ये कंडीशनें इस तरह की होती हैं, बास का नहीं समझ आती। अब बी को हम कह रहे हैं ना, आप देखें बी छोटा बनाएं, बी में सिर्फ रखें 1 और 2 और ए में रखें इससे ज़्यादा, ज़ाहिर है 1 2 को भी रखें और चलें 3 4 भी कर लें। तो अब आप ले हैं इनका यूनियन, ए यूनियन बी करें तो ज़ाहिर है 1 और 2 इधर ही मौजूद है ना, तो वही 1 2 3 4 आएगा। और 1 2 3 4 क्या है, ए सेट, तो ए यूनियन बी देखें ए सेट ही आ रहा है। और यहाँ हमने क्या बनाया है कि बी को ए का सबसेट ही बनाया है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, ये वाली कंडीशन। दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी किया जाए तो आंसर बी आए। अब अगेन वही बात है जो ऊपर बात हुई है कि जब यूनियन ले रहे हैं इनका तो आंसर ए आ रहा है, तो ए को सुपर सेट होना चाहिए, ए को बड़ा सेट होना चाहिए। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि ए यूनियन बी करें तो आंसर बी आए, तो अब यहाँ बी को सुपर सेट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी सबसेट किसको होना है, ए को। तो हम लिख देंगे इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, उसी को उल्टा देंगे, क्योंकि जो आंसर आ रहा है उसको सुपर सेट होना चाहिए, तो उसको इस तरफ होना चाहिए। ए है ना, तो देखें ए इधर, बी है तो बी इधर, तो बस ठीक है, ये वही लॉजिक है सेम। नंबर 3, ए माइनस बी किया जाए तो आंसर ए आए। अब देखें माइनस क्यों करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट थे एक जैसे जो कट जाते हैं, और जो ए में बाकी बचता है वो आंसर आता है, लेकिन आंसर दोबारा से ए ही आ रहा है।
यानी ए जो था वही दोबारा से आ रहा है, तो ए में से तो कुछ भी ना कटा। तो जब कुछ भी नहीं कटा तो कंडीशन क्या लग रही होगी कि ए और बी में कुछ एक जैसा था ही नहीं जो कटने के काबिल होता। तो यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि इनका जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए तो कुछ कटा नहीं, इसलिए तो आंसर दोबारा ए आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे कि ए का और बी का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये दोनों ए और बी डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, इसलिए तो दोबारा से आंसर वही आ रहा है। नंबर 4 पे आ जाए। ए और बी का जब इंटरसेक्शन लिया जाए कॉमन तो फिर बी आए आंसर, ठीक है, बी आंसर आए तो बी फिर सबसेट होगा। दोबारा से देखें, ए है ना ये बड़ा और बी उसके अंदर मौजूद है, ऐसे ही है ना, ये ए है और ये बी है, तो बी उसके अंदर ही मौजूद हो तो बी ए का सबसेट होता है। यही बात है ना कि बी जो है वो ए का सबसेट है। लेकिन अब देखें ए और बी का अब यहाँ कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, बी वाला एरिया ही आएगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, तो वो इसी कंडीशन में होता है जब ए जो है सुपर सेट हो, बी उसका सबसेट हो, तभी तो दोनों का कॉमन बी आता है दोबारा से। उस सारे एरिया के अंदर देखें बी मौजूद है तो बी सबसेट है, तो हमें फिर इसकी कंडीशन ये लिखनी है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। नंबर 5 में आ जाए। अब ये जो एन लिखा जाता है ना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उसके अराकीन कितने हैं, रुकन कितने हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। कि ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आते हैं वो उनके अलग-अलग जो नंबर्स हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके सम के बराबर है। अब वही बात आ गई कि जब यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ए सेट के अंदर हैं जी 5 एलिमेंट, है ना, बी सेट के अंदर जो है उसके अंदर हैं जी लेट्स सपोज 6 एलिमेंट। तो जब यूनियन लिया जाए ए यूनियन बी और उसके एलिमेंट्स हो जाएं 11, 5 उसके 6 उनके, तो 11 होने की फिर क्या बना कि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है जो कॉमन एक एलिमेंट होता है दोनों का वो तो यूनियन में एक ही दफ़ा आता है, तो उससे एलिमेंट्स चीज़ें कम हो जाती हैं। अभी हमने जो एग्जांपल दी थी अभी ज़रा देख लें, क्योंकि ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, थोड़ी माइंड घुमाती हैं लेकिन मज़े का काम है, पहेली टाइप। देखें ये ए और बी है ना, तो इनका ले यहाँ यूनियन, तो यूनियन लेते हैं तो क्या आता है आंसर 1 2 3 4 ही आता है। तो इसमें तो 2 एलिमेंट्स थे, इसमें 4 एलिमेंट थे, लेकिन जब हमने यूनियन लिया तो उसके एलिमेंट फिर 4 ही आए, यही दोनों, क्योंकि 1 2 तो रिपीट हो रहा है, 1 2 तो एक ही दफ़ा लिखा जाना है, तो इसलिए वो भी 2 आए वो भी 4 आए, वो तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंट हो एक दूसरे से। 1 2 3 4 हो, इधर 5 6 हो, यहाँ पे 5 और 6 हो, तो फिर 2 इसके 4 इसके मिलके 6 हो जाएंगे यूनियन के अंदर। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये हम यही बात कर रहे हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए और बी का वो खाली सेट हो, कॉमन कुछ ना हो बीच में, तो ये कंडीशन इस पर लग जाती है। 6 वाला पार्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन की ये बात हो रही है, जो कॉमन है, कॉमन लिया जाता है ए और बी का। कहता है ए और बी का जो कॉमन लिया जाए और जो आंसर आए उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों जितने ए में हों, तो फिर जाहिर है फिर क्या होगा, ए को बी का सबसेट होना चाहिए। अगेन वही बात कि जी लो जी ये बी बड़ा सेट है, ये ए जो है जिसके अंदर छोटा सेट है, तो हम क्या कर रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो ए और बी का कॉमन क्या आएगा, ये ए वाला पार्ट ही आएगा ना, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही आए दोबारा से, ठीक है ना। तो ये यही वो कह रहा है कि ए के एलिमेंट आए दोबारा से, तो फिर ये तभी होगा जब ए जो है बी का सबसेट बनेगा, क्योंकि वो ए वाला एलिमेंट ही सारा पार्ट आ जाएगा ना, आंसर तो वही आना है, तो उसके एलिमेंट्स उसके बराबर हो जाएंगे। नंबर 7 फिर कहता है जी ए माइनस बी करें तो आंसर ए ही आए। अब ये देखें, ए में से बी को निकाला जाए तो आंसर ए ही आए, मतलब कुछ भी नहीं निकला, दोबारा से ए ही आ गया, तो मतलब ये कि उनमें कॉमन कुछ नहीं था, ये बात हमने ऊपर भी की। तो फिर ज़ाहिर है दोनों का जो कॉमन है, जो इंटरसेक्शन है, वो एम्प्टी सेट होना चाहिए कि कॉमन ही कुछ नहीं था। ठीक हो गया। या ये भी हम कह सकते हैं, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी ये है कि बी के अपने के अंदर ही कुछ नहीं है, जिसको माइनस करवाने जा रहे हैं ए में से उसके अपने पास ही पल्ले कुछ नहीं है, तो अपने पल्ले ही कुछ नहीं है तो बेचारे ने माइनस क्या होना है, क्योंकि कुछ कॉमन होगा तो माइनस होगा, तो बी में ही कुछ ना हो, तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो ये दूसरी चीज़ भी साथ लिखनी चाहिए कि ये भी हो सकता है कि बी एम्प्टी सेट हो, उसके अंदर एलिमेंट ही कोई ना हो। और आगे चलते हैं 8 वाले पे। अब यहाँ ये कहता है कि अगर हम इंटरसेक्शन लें ए और बी का
तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, यानी एलिमेंट उसमें हो ही कोई ना। तो ये कब पॉसिबल है? जब उनमें इंटरसेक्शन ही कोई नहीं है, जब उनमें कोई चीज़ एक जैसी नहीं है। ए और बी में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, डिसजॉइंट है, ठीक है। उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट हो बनता हो, ठीक है। साथ डिसजॉइंट भी लिख सकते हैं, ए और बी आर डिसजॉइंट, या उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आता है। आई एक्स वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी